गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में एक तरीके से इस चैप्टर की समरी कवर करने वाले हम इस चैप्टर की। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को लिखा है A.R. विलियम्स ने। ठीक है, तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। इस चैप्टर के राइटर कौन है? A.R. विलियम्स। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर है क्या। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, किंग टट। ये कौन थे? ही इज द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली that had ruled Egypt and its empire for centuries. स्टूडेंट्स, जो इजिप्शियन जो एम्पायर था, उस एम्पायर का सबसे लास्ट जो रूलर था और बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, नाम था किंग टट। और स्टूडेंट्स, इसकी जो है टीन एज में ही क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और इसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। और प्रिजर्वेशन के बाद और सबसे पहले जब सिटी स्कैन करने की बारी आई तो स्टूडेंट्स, इसकी जो मम्मी है वो सबसे पहली मम्मी बनी थी जिसको कि सिटी स्कैन किया गया था। इसी के ऊपर है स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर। कौन था किंग टट? एक रूलर था बहुत ही पावरफुल फैमिली से, और वो भी लास्ट रूलर था। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली ने कई सदियों तक स्टूडेंट्स इजिप्ट पे राज किया है। दूसरा हमारी कहानी का कैरेक्टर है हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में किंग टट का जो टॉम है उसको डिस्कवर किया। और डिस्कवरी के बाद इनकी वजह से जो किंग टट की जो प्रिजर्व्ड बॉडी थी उसको काफी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। देखेंगे आगे चैप्टर में कि नुकसान क्यों पहुंचाया इन्होंने, ऐसा क्या करना पड़ा था। तो ये हमारी कहानी के दूसरे कैरेक्टर हैं हावर्ड कार्टर, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में किंग टट का जो टॉम है, जो मकबरा है, उसको डिस्कवर किया। तीसरी हमारी कहानी के कैरेक्टर हैं जाही हवास। जाही हवास जो है सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के। और इन्होंने इनकी परमिशन से ही किंग टट की जो मम्मी है उसको क्या है, स्कैन किया गया फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, परमिशन मिली। किसकी परमिशन से? जाही हवास की परमिशन से ये सब कुछ हुआ है। देन हमारी कहानी में फोर्थ कैरेक्टर है एमेनहोटेप थर्ड, जो कि किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर कह सकते हैं। और ये भी काफी पावरफुल रूलर थे जिन्होंने लगभग 4 डिकेड्स तक, 40 सालों तक जो है इजिप्ट पे राज किया। और नेक्स्ट हमारी कहानी में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमेनहोटेप फोर्थ। स्टूडेंट्स, ये भी राजा थे कि एमेनहोटेप थर्ड के बाद ये आए थे। इन्होंने एटन जो गॉड है उसकी पूजा को, उसकी वर्शिप को प्रमोट किया और अपना नाम भी एखनेटन रख लिया। और बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने जो रिलीजियस कैपिटल होती है, वहां की जो धार्मिक जो कैपिटल थी, थीब्स से बदल के इन्होंने एक नई सिटी एखनेटन या अमरना नाम का शहर वो बसाया। और जो रिलीजियस कैपिटल है मतलब चेंज कर दी, अपना नाम चेंज कर दिया, रिलीजियस कैपिटल चेंज कर दी। इसके अलावा उन्होंने इजिप्ट के एक बहुत ही मेजर गॉड थे आमुन नाम से, उस आमुन नाम के जो गॉड हैं उनकी इमेजेस को, उनकी मूर्तियों को तोड़वा दिया, उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। तो इस वजह से उस टाइम के जो लोग हैं वो बहुत गुस्सा हो गए इनसे। तो ये मतलब इनको पागल भी कहा जाता है कि ये पागल सा राजा था जिसने क्या है, आमुन नाम का जो गॉड है उसकी इमेजेस को तोड़वा दिया और जो रिलीजियस कैपिटल है उसको चेंज कर दिया और अपना भी नाम चेंज करवा लिया। तो स्टूडेंट्स, पूरी जो कहानी है किंग टट की मम्मी के इर्द गिर्द घूमेगी। किंग टट के टाइम के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से इसकी मम्मी की डिस्कवरी हुई, किसने की है, मम्मी की डिस्कवरी में क्या क्या मिला, सिटी स्कैन का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, और थोड़ा सा इनकी इसकी फैमिली के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टूडेंट स्टार्टिंग होती है तो हम पढ़ेंगे किंग टट और इसकी यू नो मम्मी है उससे रिलेटेड कर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, किंग टट जो थे वो लास्ट एयर थे पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी के, मतलब इनके बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और आखिरी शासक थे। ठीक है, वो अपने परिवार के। और टीनेजर में ही टीन एज में ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, उनकी मौत हो गई आज से लगभग 3300 साल पहले। और अब 1922 में स्टूडेंट्स उसकी उनकी मम्मी को जो है डिस्कवर किया गया था और बाद में 2002 में आई थिंक, सॉरी 2005 में इनकी मम्मी का क्या किया गया,
सिटी स्कैन किया गया। तो इस सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट रहे वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स सिटी स्कैन क्यों किया गया? ताकि जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं किंग टट की लाइफ और डेथ से रिलेटेड, उनको रिवील किया जा सके, उनको सामने लिया जा सके। सुन, आज तक भाई इनकी जो डेथ है, किंग टट की डेथ कैसे हुई, ये जवाब किसी के पास नहीं है। डेथ का जो रीजन है वो अननोन है। कईयों को लगता है कि भाई देखिए लगभग 18-19 साल की उम्र में स्टूडेंट्स इनकी डेथ हो गई थी, मतलब बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुतों को लगता है कि मर्डर हुआ हुआ इनका, लेकिन बहुतों को दूसरी पॉसिबिलिटीज भी लगती हैं। तो वो जो मतलब जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि इनकी मौत का कारण क्या था, क्या हुआ ऐसा इनके साथ कि जिस वजह से इनकी कम उम्र में ही डेथ हो गई। तो जब इनकी सिटी स्कैन के लिए स्टूडेंट्स इनकी मम्मी को ले जाया जाएगा, तो उस टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे हुए ये देखने के लिए। दुनिया की सबसे फेमस फेमस मम्मीज में से हैं किंग टट की मम्मी। तो स्टूडेंट्स अब जब इनकी बॉडी को वहां से निकाला जा रहा है, तो ऐसा मानते हैं कि फैरो का कर्स है, क्या एक श्राप दिया हुआ है। क्या श्राप दिया हुआ है? कि डेथ और मिसफॉर्च्यून वुड फॉल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि जो भी इंसान है इनको डिस्टर्ब करेगा, इनकी मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? या तो उसकी मौत हो जाएगी या उसके साथ मिसफॉर्च्यून होगा, उसकी जीवन में तूफान आ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा उसका या उसकी फैमिली का। तो लोग डरते हैं इनकी मम्मी को बाहर निकालने से, इनको डिस्टर्ब करने से। तो अब जब इनकी मम्मी को सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाला जा रहा है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं ऐसा कुछ हो गया तो, किसी की डेथ होगी तो, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मम्मी को निकाला गया तो मम्मी की कंडीशन बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि जो हावर्ड कार्टर, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनकी मम्मी की हालत खराब कर दी थी। कैसे? इस मम्मी का जो हेड था या जो मेजर जो जॉइंट्स थे, उनको काटना पड़ा था हावर्ड कार्टर को, गोल्ड एडॉर्नमेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मम्मी की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। तो अब मम्मी को निकाला जा रहा है सिटी स्कैन के लिए। देखते हैं स्टूडेंट्स हावर्ड कार्टर कौन थे, उन्होंने क्या किया था। तो स्टूडेंट्स हावर्ड कार्टर मैंने बताया था एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में इनके टॉम को डिस्कवर किया, पता लगाया इनके टॉम के बारे में। और इनका जो टॉम था उसके अंदर 3 नेस्टेड कॉफिन इनको मिला, मतलब एक कॉफिन के अंदर दूसरा कॉफिन, दूसरे के अंदर तीसरा कॉफिन। तो इस तरीके से अब जब कार्टर ने कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, जब पहले वाला कॉफिन उन्होंने खोला, पहले वाला वो ताबूत जो उन्होंने खोला, तो कार्टर को क्या मिला? एक श्राउड मिला। श्राउड होते हैं स्टूडेंट्स कफन, हिंदी में जिसको हम कहते हैं। और उस कफन को डेकोरेट किया हुआ था गार्लैंड्स, मालाओं से, विल्लो, ऑलिव एंड लोटस पेटल से। तो ये सारी चीजें फर्स्ट कॉफिन को ओपन करने के बाद इनको ये प्राप्त हुई। और इन्होंने काफी प्रॉब्लम्स फेस करके वो आखिर में लास्ट में मम्मी तक पहुंचे हैं। अब मम्मी तक पहुंचे हैं तो उन्होंने पाया कि जो रिचुअल जो रेजिन्स होते हैं, उनकी वजह से किंग टट की जो बॉडी है वो जम गई है, काफी हार्ड हो गई है, और वो बॉडी चिपक गई है। सीमेंटेड मतलब चिपक जाना, बिल्कुल हार्ड हो गया, चिपक जाना बॉटम ऑफ हिज गोल्ड, सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो स्टूडेंट उनका जो कॉफिन था वो गोल्ड का था, तो उस गोल्ड कॉफिन के नीचे तक उनकी बॉडी जो है रिचुअल रेजिन्स की वजह से क्या है, जम गई है। तुम कहोगे रेजिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो काफी सारे हम रिचुअल्स करते हैं, काफी सारी चीजें, जैसे हिंदुओं में स्टूडेंट्स गंगा जल डेड बॉडी के मुंह में डाला जाता है, या और भी सारे हवन मंत्र वगैरह कुछ करते हैं। तो रिचुअल रेजिन्स में कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो साथ में रखे जाते हैं ताकि बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके। तो इस तरीके से वो जो रिचुअल रेजिन्स है स्टूडेंट्स, वो क्या है, पिघल विंगल के काफी हार्ड हो गए थे, जिसकी वजह से बॉडी क्या है उस कॉफिन के नीचे तक चिपक गई थी। और बॉडी को जब उठाने की कोशिश की गई हावर्ड कार्टर के द्वारा, तो स्टूडेंट्स वो बॉडी उठी नहीं। क्लियर है? इस वजह से टट्स बॉडी वॉज चिसल्ड अवे फ्रॉम द कॉफिन। इस वजह से जो है किंग टट की बॉडी को चिसल किया गया था। चिसल होता है स्टूडेंट्स छेनी की हेल्प से, इन्होंने क्या किया, हावर्ड कार्टर और उसके आदमियों ने छेनी की हेल्प से पूरी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स है उनको कट कर दिया गया, ताकि अब मतलब एक तरीके से बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि उनको फोर्सफुली निकालना इजी रहे इनके लिए। कार्टर मैंस रिमूव द मम्मीज हेड एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। मैंने बताया कार्टर के मैन ने क्या किया, मम्मी के हेड को रिमूव किया और हर मेजर जॉइंट को काटा, और फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों को इन्होंने निकाला। तो इस तरीके से उस चिजल का छेनी के इस्तेमाल से क्या हुआ, उन्होंने मम्मी की हालत बहुत खराब कर दी है। ठीक है, और इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर इन्होंने स्टूडेंट्स उसको कॉफिन को बाहर रखा था, ताकि जो है बॉडी थोड़ा सा और ये जो रिचुअल रेजिन्स हैं वो थोड़ा मेल्ट हो जाएं और उनके लिए इजी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और वहां पर स्टूडेंट्स चोर वगैरह कहीं गोल्ड का कॉफिन था, सब कुछ वहां गोल्ड का था, तो चोर वगैरह का भी डर था कि चोर वगैरह कहीं कुछ ले ना जाए, तो इस वजह से उनको छेनी का इस्तेमाल करना ही पड़ा, इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। तो स्टूडेंट्स ये हैं फ्यूनरेरी ट्रेजर्स किंग टट के। देखिए क्या क्या मिला स्टूडेंट्स, ये किंग टट का टॉम है, ये कॉलर जो है, ये सब स्टूडेंट कॉलर जो है गोल्ड का स्टूडेंट्स, ये किंग टट का कॉफिन है आप देख सकते हो, और इसमें तीन थ्री नेस्टेड कॉफिन था ये, इसमें तीन तरीके के थे, और ये पूरा गोल्ड का है स्टूडेंट्स। इसके अलावा सीटी स्कैन हो रहा है स्टूडेंट्स मम्मी का, और बाकी ये जो हैं किंग टट के क्या हैं ट्रेजर्स हैं, क्या क्या मिला है उनके टॉम से, उनकी कॉफिन के साथ, ये सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिला है स्टूडेंट्स, फ्यूनररी ट्रेजर्स देखते हैं थोड़ा सा। कार्टर फाउंड द टॉम वाज इन द वेल्दीएस्ट रॉयल कलेक्शन एवर सीन। अब जब टॉम को खोला गया, टॉम के अंदर जो है गोल्ड कॉफिन मिला, गोल्ड कॉफिन के अंदर देखते हैं और क्या क्या मिला है। कहता है कि वेल्दीएस्ट रॉयल कलेक्शन, अभी तक आज तक इतना मिला नहीं है, इतना सब कुछ, इतना मतलब वेल्दीएस्ट, इतना पैसे वाली चीजें मिली नहीं है। इट हैज ब्यूटीफुल गोल्डन आर्ट फैक्ट्स, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर्स, केसेस ऑफ फॉर फूड एंड वाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्या मिला है। गोल्डन आर्ट फैक्ट्स, बोर्ड गेम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लोग हैं स्टूडेंट्स, जो इजिप्शियन लोग हैं, उनका मानना था कि मौत के बाद भी जीवन होता है। स्टूडेंट्स इस चीज में ये फॉर्मली बिलीव करते थे, इनका जबरदस्त वाला विश्वास था कि मौत के बाद भी जीवन होता है। इसलिए ये जो लोग हैं वो मरने के बाद चाहते थे कि हम वो सारा सामान अपने साथ लेकर जाएं, जिस चीज की नीड इनको क्या है मौत के बाद पड़ सकती है। ठीक है ना। अब गोल्ड के आर्टफैक्ट्स, आर्टफैक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स ऐसी चीजें जो इंसान ने बनाई हो, मतलब जो जो चीजें इनके सब पास मिली हैं सारी गोल्ड की हैं। बोर्ड गेम्स मिले हैं, चेस टाइप के गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर मिला है स्टूडेंट्स, खाने की और वाइन की बोतलें, केसेस मिले हैं, लिनन अंडर गारमेंट्स मिले हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट कॉफिन था गोल्ड का, उसके अंदर मैंने बताया गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लिव्स। ठीक है, ऑलिव लिव्स स्टूडेंट्स ये वाली हैं ऑलिव लिव्स। वाइल्ड सेलरी, ये होता है वाइल्ड सेलरी स्टूडेंट्स। लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, लोटस, लोटस जो है कमल के फूलों की पंखुड़ियां मिली हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये होता है स्टूडेंट्स रेजिन्स, कुछ गोंद टाइप का मटेरियल होता है। सॉरी स्टूडेंट्स आगे चला गया। तो ये सब कुछ मिला है। तो और ये चीजें शो करती हैं, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स एंड गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स, कि इसको बरी किया गया था मार्च या अप्रैल में, मतलब मार्च या अप्रैल में इसकी डेथ हुई है। जो इजिप्शियन लोग हैं उनका मानना है, मैंने बताया ना, दीज पीपल दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इसलिए ये जितने भी पावरफुल किंग्स वगैरह होते थे, उनकी ग्रेव्स में बहुत सारी रिचेस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेल्स या गोल्ड वगैरह रख देते हैं। हरी बात समझे। तो मतलब ये नहीं चाहते कि मौत के बाद जो ये जीवन जीने वाले हैं, उस जीवन में इनको किसी और चीज की कमी पड़े। इस वजह से किंग टट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स। ठीक है, क्या क्या रखा गया है इनके साथ, प्रीशियस कॉलर्स। क्या प्रीशियस कॉलर स्टूडेंट्स, ये कॉलर देखिए, ये है कॉलर, मैंने आपको बताया था। तो प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेसेस। ठीक है, इनलेड होते हैं स्टूडेंट्स, एक डेकोरेटिव पैटर्न होता है किसी भी सरफेस को, उसको बोलते हैं इनलेड। एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स। एमुलेट्स होता है स्टूडेंट्स ताबीज, आपने देखा होगा ताबीज बांध देते हैं। सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शील्ड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज। स्टूडेंट्स राजा महाराजा अपनी फिंगर्स को या टोज को कवर करने के लिए कुछ चीजें पहनते थे, उनको शील्ड्स बोलते हैं। शील्ड्स वैसे होता है कवरिंग। ठीक है। एंड ना द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। देखो ये सारी चीजें, ये जो सामान है सब कुछ प्योर गोल्ड का बना हुआ है। तो देर वॉज एवरीथिंग विच द रूलर वुड नीड इन हिज आफ्टर लाइफ, मतलब वो सारा सामान इनकी मम्मी के साथ आपको मिलेगा, जो कि इनका मानना था कि इनको मौत के बाद नेक्स्ट लाइफ में इनको चाहिएगा। तो ये मतलब इस चीज में फर्मली बिलीव करते हैं कि मौत के बाद भी जीवन होता है, और उस जीवन में ये नहीं चाहते कि इनको कोई किसी चीज की कमी पड़े। आगे स्टूडेंट्स, अब मम्मी का मैंने बताया सीटी स्कैन किया गया, तो सीटी स्कैन भी किया गया था, और सीटी स्कैन से पहले स्टूडेंट्स एक्सरे किया गया था। तो इन चीजों का रिजल्ट क्या रहे वो अभी हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजी हैज गॉन अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम आप पता है चेंजेस आते रहते हैं, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में तो बहुत जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी सिटी स्कैन की, लेकिन बाद में आ गई।
ठीक है। तो 1968 में स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी होता है शरीर विज्ञान के, एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इनकी मम्मी का एक्सरे किया था 1968 में। और क्या पाया था इस एक्सरे के अंदर, क्या पाया गया कि जो ब्रेस्ट और जो फ्रंट रिब्स थे तूतनखामून की, किंग टट की, वो है मिसिंग थी। मतलब जो आगे की जो फ्रंट रिब्स होती हैं, जो पसलियां बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, है ना, आगे की वो पसलियां गायब थी। तो ये चीज, इस चीज का रिजल्ट जो एक्सरे का रिजल्ट तो ये रहा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स बाद में क्या किया गया, जो है इस इनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाई जाती है मशीन के अंदर। तो क्या हुआ है स्टूडेंट्स, स्कैन हुआ हेड से लेकर टो तक का, देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स स्कैन चल रहा है। इट क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ऑफ हिज हेड। और इस सीटी स्कैन में क्या हुआ है, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रिएट की गई हैं, नेक की, स्कल की, हेड की। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स ग्रे हेड बना पिक्सल से। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। और इनकी जो नेक की जो वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है ना, वो साफ नजर आ रही हैं सिटी स्कैन के अंदर। इसके अलावा इमेजेस बनी, हाथ की इमेजेस बनी, रिब केज की इमेजेस बनी, एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल। और जो इनकी जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी का भी क्या है, बिल्कुल क्लियर इमेज देखने को मिली है। क्लियर है। ट्रांजैक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को डिवाइड करना कट करके। तो ये सारी चीजें, रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इनके सिटी स्कैन में क्या रिजल्ट रहा था, एक्सरे में क्या पता चला था। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस तरीके से मशीन के अंदर ऐसे फेस बन के उभरा है किंग टट का। देखिए स्टूडेंट्स, ये किंग टट का जो फेस है, और ये पूरी बॉडी का एक तरीके से इमेज बनाई गई सिटी स्कैन का यूज करके। और ये जाही हवास हैं जो कि सिटी स्कैन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये किंग टट की मम्मी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैन, जो किंग टट की मम्मी का है उसको वापस लाया गया उसके टॉम में, वापस उनको वहां पर लौटा दिया गया है। किंग टट अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द प्रीस्ट हैड लेड हिम मोर देन 3300 ईयर्स अगो। और अब इसकी मम्मी को जो है दोबारा से वहीं पर लेटा दिया गया है जहां पर आज से 3300 साल पहले किंग टट को लेटाया गया था रेस्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा किंग टट कौन थे, बहुत ही पावरफुल फैमिली के लास्ट रूलर रहे हैं। और टीन एज में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ का रीजन एक्चुअल में क्लियर नहीं था, और उसी रीजन को पता लगाने के लिए कि डेथ का क्या रीजन था, सिटी स्कैन किया गया है। और सबसे पहली मम्मी थी इनकी जिसका सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन से पहले 1922 में स्टूडेंट्स इनकी मम्मी की डिस्कवरी की थी हार्वर्ड कार्टर नाम के साइंटिस्ट ने, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। और उनको भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी, उन्होंने सारे मेजर जॉइंट्स को कट कर दिया था। और इनकी कॉफिन के साथ काफी सारा सामान मिला है, फ्यूनररी ट्रेजर्स, वो भी आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद 1968 में मैंने बताया एक्सरे किया गया। एक्सरे के अंदर क्या है, जो फ्रंट रिब्स हैं वो मिसिंग मिले हैं, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स हैं वो मिसिंग मिले हैं। देन सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई गई, जिसमें सिर का, हाथों का, रिब केज का, स्कल का, हर किसी की जो इमेज बहुत ही क्लियरली इन्होंने बनाई है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें साइंस के बारे में थोड़ा सा है, तो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मेरे से। और वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एग्जाम से पहले अच्छे से आपको लेसन समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।